जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दालूम के बारे में क्या-क्या चीज़ें मशहूर हैं कि ये आतंकवाद का अड्डा है, फलाना है, यहाँ पर उल्टी। तो इस वक्त मैं दालूम के अंदर हूँ और बिल्कुल ये मेन पोर्शन है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ सिखाई और पढ़ाई जा रही है। इस वक्त हम कमरे में हैं, जो तलबा होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके कमरे हैं। देखिए अलमारियाँ हैं, ये बिस्तर है, ये छोटी सी इनकी लाइब्रेरी। नमाज का टाइम हो गया, सब नमाज अदा कर रहे हैं। तो आपने ये मस्जिद रशीद तो देखी है, अब मैं आपको ये बेसमेंट दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये देखिए कि कितना बड़ा इसका बेसमेंट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आया हूँ दालूम देवबंद और आप मेरे पीछे जो इमारत देख रहे हैं वो दालूम की सबसे पुरानी बिल्डिंग है। 150 साल से ज़ायद पुरानी ये बिल्डिंग है, जिसमें अभी भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा और साल में एक मरतबा मैं दालूम ज़रूर आता हूँ। तो ये देखिए कितनी नूरानियत है यहाँ पर, और पूरी दुनिया में जितने भी मदारिस हैं वो सब इसी की शाखें हैं। तो आज मैं यहाँ का पहले भी व्लॉग बना चुका हूँ और आज मैं फिर दोबारा आप लोगों के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो देखिए ये है सबसे पुरानी इमारत जो कि दालूम देवबंद की है, जो कि कम से कम नहीं तो 150 साल पुरानी है। और यहीं पर ही ऊपर प्रिंसिपल ऑफिस है, जहाँ पर दालूम के मोहतमीम मौलाना अबुल कासिम नोमानी बैठते हैं। इस वक्त यहाँ पर इम्तिहानात चल रहे हैं, सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं और अभी मैं आपको कमरे में लेकर जाऊँगा। यही है गेट बाबुल ज़ाहिर और इसी से सामने बड़ी जो गोल लाइब्रेरी है वो नज़र आती है। ये मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और यहाँ पर औरतें वगैरह भी आती हैं। बाबुल ज़ाहिर से जैसे ही हम बाहर निकले तो ये आलीशान बिल्डिंग है लाइब्रेरी, जिसमें 10 लाख से ज़ायद किताबें रखी जाएंगी, जिसकी ज़रूरत आवाम को भी है और जो उलमा किराम हैं वो भी यहाँ पर आकर यानी जो उनकी ज़रूरत की किताबें होती हैं वो लेते हैं और उससे इस्तेफ़ादा उठाते हैं। और ये साथ में है मस्जिद रशीदिया। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दालूम को जो मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम करा, उस दौर की ये सबसे बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने एक चाल ऐसी चली थी जिसमें उनकी ये मंशा थी, सोच थी कि हिंदुस्तान से दीन इस्लाम को ख़त्म किया जाए। तो उस दौर की ये सबसे बड़ी ज़रूरत थी कि दीन को फैलाने से ज़्यादा उसको बचाने की कोशिश में तमाम उलमा किराम लग गए। और उसमें एक थे मौलाना कासिम ननोतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी फ़िक्र का आज आप ज़हूर इस शक्ल में देख रहे हैं कि चारों तरफ इल्म हासिल करने वाले तलबा और तमाम दीन की कोशिशों को आगे ले जाने वाले लोग आज इसी जगह से इल्म हासिल करके आगे फैला रहे हैं। ये देखिए काफ़ी औरतें भी यहाँ पर आई हुई हैं और यहाँ का माहौल बहुत ही पाकीज़ा है। देखिए यहाँ पर जो औरतें घूम रही हैं उनके आप चेहरों पर पर्दा देख सकते हैं और जो जगहें हैं वहाँ पर भी आप लोगों को देख सकते हैं। तो माहौल का असर बहुत बड़ा असर है। ऐसे ही मदारिस और ऐसी ही जगह कायम होनी चाहिए जहाँ पर हम अपने लोगों को माहौल दे सकें। तो ये देखिए ये है मस्जिद रशीदी जो आप इस व्लॉग में देख रहे हैं। तो अभी इम्तिहानात चल रहे हैं, जिसकी वजह से सब तलबा कमरों में हैं, अपना अपना सबक याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी इम्तिहानात की तैयारी करनी है और अब यहाँ पर काम भी चल रहा है। बार मैंने आपको वहाँ से दिखाया था पूरा मंज़र, आप मेरे पिछले व्लॉग में देख सकते हैं, जो कि दालूम का फर्स्ट व्लॉग था। इसके साथ साथ नीचे बेसमेंट में दारुल हदीस है, जहाँ पर बुखारी शरीफ का दर्स होता है। तो दोस्तों ये मस्जिद, मदारिस और जितनी भी खानकाएँ और हमारे ऐसी दीनी इदारे हैं या जो दीन की खिदमत करने वाले इदारे हैं, ये किले हैं इस सरज़मीन पर। यानी जब तक ये बाकी हैं तो हम तक भी दीन बाकी है। जिस दिन इन जगहों को दूसरी कौमें हथियाने की और इन्हें यानी ज़ाया करने की कोशिश करेंगी और हम लोग अगर जद्दोजहद नहीं करेंगे तो हमारे पास से भी दीन चला जाएगा। आज देखिए कि कुर्तुबा की इतनी बड़ी जामा मस्जिद है, वहाँ पर लोग ऐसे ही घूमते हैं, यानी वहाँ से इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह दर्स दिया करते थे और आज आप उसी मस्जिद में जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं। तो यही चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए और मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ से भी मैंने एक मंज़र आपको दिखाया मस्जिद रशीदी का। देखिए ऐसा लगता है कि जैसे संगे मरमर से बनी हुई सफ़ेद आसमान के बीच एक सफ़ेद मस्जिद है जो बड़ी आलीशान है। इस मस्जिद की खूबसूरती अपना हुस्न और अपनी अज़मत खुद बयान करती है। हमारे साथ 3 भाई आए हैं, एक का नाम है रिहान भाई,
जिनका अपना एक व्लॉगिंग चैनल है जो शुरू करेंगे। शुएब भाई हैं और साथ में सुहेल भाई हैं और रिहान भाई भी फर्स्ट टाइम आए, सुहेल भाई भी फर्स्ट टाइम आए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बांग्लादेश भी गए थे, वहाँ से ज़्यादा ही नहीं यहाँ पर अच्छा लग रहा है। हाँ माशाल्लाह, बांग्लादेश से तो काफ़ी अच्छा है देवबंद। अच्छा अच्छा, आया करेंगे इंशाल्लाह साल में 2-3 मरतबा। जल्दी जल्दी हाँ ज़्यादा ही बोल दिया। तो मैं इनसे सफ़र में मजाक कर रहा था, इन्होंने अपने दादा का वाकया बताया था, यानी शोभी भाई ने। मेरे दादा वहाँ गए थे, हज पर गए थे। हाँ वो परदादा हाँ तो वापस ही नहीं आए थे। हाँ हाँ, तो मैं इनसे मजाक कर रहा था कि हम देवबंद जाएंगे और वापस नहीं आएंगे और हमारे पोते नवासे कहेंगे हमारे दादा नाना देवबंद गए थे और कभी वापस नहीं आए। मकसद बताने का ये है कि इन जगहों से हमें एक कल्बी मोहब्बत होनी चाहिए, दिल से मोहब्बत होनी चाहिए और हमें अपने बच्चों को, फैमिली को इन जगहों पर लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के माहौल की एक अलग ही तासीर है जो कि हम महसूस कर रहे हैं और आप हमारे व्लॉग के ज़रिए थोड़ी बहुत महसूस कर रहे होंगे वहाँ पर देखकर। लेकिन जो यहाँ पर हम मौजूदगी में मतलब एक रूहानियत, एक अमल का माहौल, एक इल्मी यानी लोगों की मोहब्बत वो देख रहे हैं, वो कहीं पर बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। यहाँ पर भी काफ़ी मतलब एक आप कह सकते हैं कपल्स आ रहे हैं जिनकी नई नई शादी होती है और वो इस माहौल में, देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो एक दूसरे को घुमा रहे हैं, चाहे वो घूमने के ही पर्पज़ से आएँ, लेकिन अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कई करीब की औरतें आ रही हैं, जैसे हमारे यहाँ इंडिया गेट और जगह जगह घूमने जाती हैं। तो देखिए एक बुज़ुर्ग इतना अच्छा माहौल बना कर गए कि उनके माहौल से दुनिया इस्तेफ़ादा उठा रही है। देखिए कितनी लड़कियाँ यहाँ पर हैं जो आ रही हैं, बड़े बड़े मदारिस हैं हिंदुस्तान में और देखिए ये घुमाने लाए हैं। ऐसे ही यहाँ पर लोग घूमने की शक्ल में आ जाते हैं और यहाँ से फ़ायदा भी उठाते हैं। तो अब हम दोबारा दारुल के इहाते में जा रहे हैं जो असल इहाता है और इसी बाबुल ज़ाहिर से हम अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी ग्रुप्स ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें औरतें आ रही हैं, मतलब ग्रुप्स की ग्रुप्स, जैसे कोई लिल बनात लड़कियों का मदरसा है, तो वो पिकनिक के तौर पर यहाँ पर घूमने आ रहे हैं और यही घूमना आपको फ़ायदा देता है, नफ़ा पहुँचाता है कि जिससे आप घूम भी लें और आपके अमल में भी इजाफ़ा हो और इल्म में भी इजाफ़ा हो। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, एक गुजारिश करूँगा कि आप चाहे सुबह से शाम तक के लिए आएँ लेकिन दारुल ज़रूर आएँ। तो हम आज जो बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, दारुल के नाज़िम हैं, इसके साथ साथ मौलाना अरशद मदनी हैं और अल्लामा नेमतुल्लाह साहब हैं, जिन्हें कहा जाता है बहरुल उलूम यानी इल्म का समंदर। यानी उनके बारे में ये चीज़ मशहूर है कि अगर किसी किताब पर से धूल हटी हुई है तो वो अल्लामा नेमतुल्लाह साहब ने पढ़ी। तो यहाँ पर क्रिकेट भी खेल रहे हैं बच्चे, क्योंकि इम्तिहानात चल रहे हैं, थोड़ा इत्मीनान और सुकून हासिल करने के लिए और स्ट्रेस कम करने के लिए थोड़ा बहुत खेल भी लेते हैं। तो ये भी चीज़ अच्छा है, पढ़ाई के साथ खेल भी ज़रूरी है। तो सुहेल भाई मैच खेल रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारुल के बारे में क्या क्या चीज़ें मशहूर हैं कि ये आतंकवाद का अड्डा है, फलाना है, यहाँ पर उल्टी। तो इस वक्त मैं दारुल के अंदर हूँ और बिल्कुल ये मेन पोर्शन है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ सिखाई और पढ़ाई जा रही है। यानी अभी मैं अंदर लाइब्रेरी में भी लेकर जाऊँगा और वहाँ पर जो है वो पुरानी लाइब्रेरी है। अब हम एक तालिबे इल्म हैं जिनका आखिरी साल है और ये कमरों के यहाँ पर नाम हैं और ये नंबर हैं। अब हम इसमें अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो इस वक्त हम कमरे में हैं, जो तलबा होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके कमरे हैं। देखिए अलमारियां हैं, ये बिस्तर है, ये छोटी सी इनकी लाइब्रेरी है जहाँ पर किताबें रखी हुई हैं। तो कितनी मुशक्क़त से ये लोग इल्म हासिल करते हैं और ये नाम भी लिखा हुआ हमज़ा। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है, लज्जत के शौक़ में गुनाह ना करें, लज्जत जाती रहेगी गुनाह बाकी रहेगा, नेकियां मत छोड़, मुशक्क़त जाती रहेगी नेकियां बाकी रहेंगी। तो यहाँ पर सब भाई बैठ गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये दो हम दिल्ली से तलबा लाए पकड़ कर, बड़े बागी हो रहे थे ये। हम मस्जिद रशीदी के अंदर दाखिल हो रहे हैं और ये रहा देखिए मेन गेट, इसके साथ साथ इसके 3 गेट हैं।
तो 2:20 पर यहाँ पर ज़ोहर की नमाज है, वो हम यहाँ पर अदा करेंगे। और ये मस्जिद, अगर मैं आपको इसकी मिसाल दूँ, ताजमहल इसके सामने फीका है, क्योंकि यहाँ पर दीनी काम भी अंजाम दिए जा रहे हैं और साथ के साथ ये खूबसूरत इमारत भी है। ये देखिए, तो यहाँ पर अक्सर लोग आते हैं, फ़ोटो भी तस्वीर कशी करते हैं, साथ के साथ इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम चप्पल रख देंगे। देखिए, यहाँ पर इन्होंने ऐसी एक नहर की शक्ल दी है कि यहाँ पर जब पानी यानी बारिश पड़े तो चारों तरफ से पानी निकलने लगे। ये देखिए, तलबा तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इम्तिहानात चल रहे हैं, मैंने आपको बताया भी था। ये देखिए, यानी इस मस्जिद में काम चलता ही रहता है, अब काफ़ी कुछ काम होना बाकी है। तो ये मस्जिद बहुत आलीशान है, यानी अगर किसी ने इस मस्जिद को देख रखा है, यानी ताजमहल अक्सर लोग घूमने जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर भी आए क्योंकि ये दारूल देवबंद एक ऐसी जगह है कि अगर हम मुसलमान हैं तो इस इदारे को हमें देखना चाहिए। और देखिए, जो भी हमें कभी भी ये नहीं देखना चाहिए ये देवबंदियों की जगह है, ये बरेलवियों की है। हमें वहाँ पर सबसे पहले आकर काम देखना चाहिए कि क्या काम हो रहा है। यहाँ पर लोग हदीसें पढ़ रहे हैं, कुरान की तफसीर पढ़ रहे हैं, मतलब वो इल्म हासिल कर रहे हैं जो इल्म हमसे काफ़ी दूर जा चुका। मैं अंदर जा रहा हूँ क्योंकि जमात खड़ी हो गई और हम ज़ोहर की नमाज़ बाजमात अदा करेंगे। तो इस मस्जिद में ऊपर भी ज़ीने हैं जिसके ज़रिए से ऊपर मीनार पर जा सकते हैं। नमाज का टाइम हो गया, सब नमाज अदा कर रहे हैं। ये भी हमने यहाँ पर नमाज अदा करी है। ये देखिए कितना बड़ा मिंबर है यहाँ पर, और अंदर से भी कितनी खूबसूरत है ये मस्जिद रशीदी। पर तालिबे इल्म तैयारी भी करते हैं इम्तिहानात के अंदर बैठकर। देखिए, कालीन भी कितना खूबसूरत हैं और काफ़ी बड़े एरिया में ये मस्जिद बनी हुई है। तो अब हम बाहर जा रहे हैं, यहाँ से हम बाहर निकले, ये एरिया। इसके अलावा ऊपर भी इसमें 2 मंजिलें हैं। तो अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा नींद का गलबा भी है। रात को काफ़ी देर से सोया था, लेकिन मैं सोकर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाह रहा ताकि आप लोगों को सब चीज़ें दिखा दूं। साल में एक मरतबा मौका मिलता है यहाँ आने का, और वो भी मैं ज़ाया कर दूं तो मैं ये नहीं चाहता। तो एक एक चीज़ें मैं दिखाऊंगा। देखिए, पुरानी बिल्डिंग है जिसमें आपको हर कमरे के बाहर किचन दिखेगा। तो यही है, यहीं पर ही खाना बनाते हैं, यहीं पर ही खाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा नज़म है, इंतज़ाम है, और कितनी कुर्बानियों के साथ ये लोग पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मंज़र, मस्जिद रशीद सामने, दारूल और ये गलियाँ हैं और ये आसपास के घर हैं। तो ये जो आप घर देख रहे हैं ऊपर की तरफ, यानी फर्स्ट फ्लोर, ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये अभी मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहू के लिए तैयार हो रहा है। तो इसमें अभी काम चल रहा है, यहाँ लिफ्ट लग रही है। ये अब हज़रत यहीं पर ही आ रहे हैं, और ये सब हॉस्टल है दारूल का। और देखिए, ये 2 मंजिला इमारत है, काफ़ी बड़ी छत है, और ये सब पार्किंग है। तो ये मकतबा है, न्यू मदनी पब्लिकेशन। तो ये बुक डिपोट्स हैं, आप देख रहे हैं, जैसे ये न्यू मदनी पब्लिकेशन, ये कपड़े वगैरह मिल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर चारों तरफ आपको ऐसा ही माहौल मिलेगा कि बाशरा लिबास। बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो मुत्तबे सुन्नत ना हो। और ये है दारूल देवबंद का शिफा खाना। ये रास्ता जा रहा है मौलाना अरशद मदनी के घर, जो उनका नया घर है। और यहाँ से आप एक मीनार देख रहे होंगे, मैं जूम कर रहा हूँ। ये मीनार है यानी लड़कियों के मदरसे की, जिन्हें शायद इस मदरसे का नाम जामिया लिल बनात है। तो ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये लड़कियों के मदरसे की है। ये देखिए कितना बड़ा मदरसा है।
तो ये पुलिस चौकी है और यहीं से ही जो आप सामने देख रहे हैं एक शेड पड़ा हुआ है, देखिए शेड पड़ा हुआ है, ये ही मौलाना अरशद मदनी का घर है और काफ़ी बड़ा घर है। ये मंदिर है, मंदिर के बराबर में हज़रत का घर है और ये देखिए बाहर मेडिकल स्टोर भी है, मदनी मेडिकल स्टोर। और यही घर मौलाना अरशद मदनी का है जो मैं भूल गया था, जो आप पिछली बार देख नहीं पाए थे। लेकिन अब हम गली के अंदर से जाएंगे, सामने से अंदर का रास्ता है और ये देखिए दारूम की लाइब्रेरी है। ये देखिए ये उस लाइब्रेरी का पीछे का हिस्सा है। तो अब हम इस गली से अंदर जाएंगे और देखिए कितना बड़ा ये घर है कि वहाँ से शुरू हुआ है। नहीं लाएंगे, ऊपर से कैमरा जांच कर रहा आपकी, उधर जाइए। हो गया जी, मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ, आप बात सुनेंगे और समझेंगे। 105 किलो 400 ग्राम वजन है आपका, 5 फीट 10.5 इंच आपकी लंबाई है, सेंटीमीटर 179 है आपकी हाइट। ये चर्बी के पॉइंट होते हैं, 20 रहने चाहिए, 32 हो रहे हैं, 12 पॉइंट ये बढ़ रही चर्बी। चर्बी का नाम होता है BMI, पॉइंट 20 जी। और करीब 29 किलो 600 ग्राम वेट ओवर ज़्यादा हो गया। हाइट पे वेट होता है, हाइट कम है तो वेट कम चाहिए, हाइट कम है वेट ज़्यादा। इतनी हाइट पे 105 नहीं होना चाहिए, 105 में से 29 निकला, जितना बचा इतना वज़न रहना चाहिए आपका, इतनी हाइट। अगर कोई फीमेल लेडीज़ होती इतनी हाइट की और ये वेट होता, उसको 36 किलो वेट ओवर हो गया था। इसका फ़ोटो रखना मोबाइल में से। वुज़ू खाना है मस्जिद रशीद का, इसके साथ साथ ये रही मस्जिद रशीद। तो इसे मस्जिद रशीद भी कहा जाता है और मस्जिद रशीदी भी। ये देखिए कि इसके मीनार में भी जीने हैं। अब आपने ये मस्जिद रशीद तो देखी है, अब मैं आपको ये बेसमेंट दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये देखिए कि कितना बड़ा इसका बेसमेंट है। ये देखिए थोड़ा अंधेरा नज़र आ रहा, उसके बाद देखिए रास्ता है, यहाँ पर भी कमरे हैं। तो अब हम देवबंद से वापसी कर रहे हैं और इस वक्त मैं स्टेशन पर हूँ। ये वंदे भारत एक्सप्रेस भी यहाँ पर आती है, लेकिन इसका टिकट काफ़ी महंगा है। जिस ट्रेन से हम आए उसका टिकट 80 रुपये का है, तो और वो भी सुपर फास्ट है। अब देखिए कि ये यहाँ की यादें भुला नहीं पा रहा है और अपनी अहलिया को भी लाने के लिए तैयार हैं। तो अब हम ट्रेन में बैठ गए थे हम बादशाहों की तरह और आ रहे हैं बिल्कुल देखिए नीचे बैठ कर।